मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु, उनके जो साथी हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, काफिरों पर तो बड़े शदीद हैं, रुहमाउ बैनहुम, लेकिन आपस में बड़े शीरो शकर हैं। फिर सारे औसाफ बयान करते हुए आगे इनके लिए फरमाया जा रहा है रदियल्लाहु अन्हुम। ये जो हम हर जुमले के बाद कहते हैं ना, सहाबा कराम का नाम लेते हैं रदियल्लाहु ताला अन्हु, सहाबिया का नाम लेते हैं रदियल्लाहु ताला अन्हा, ये जो हम कहते हैं रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये कहते ही इसलिए हैं कि अल्लाह इनसे राजी हुआ, रदियल्लाहु ताला अन्हु, और जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ कुरान पाक में रदियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह इन सब से राजी हुआ। तो ये तो वो शान वाले हैं कि जिनकी बात हम कह रहे हैं। और आप सोचिए कि सहाबा में अदना तो खैर कोई भी नहीं है, लेकिन अगर नंबरिंग की जाए, सॉर्टिंग की जाए, सीक्वेंस के ऐसा हिसाब से कोई तो ऐसा होगा कि जो बिल्कुल आखिर में होगा, उसके लिए ये फजीलत है कि वो रदी अल्लाह अन्हुम में शामिल होता है। तो जो अल्लाह पाक ने जिसे मकाम और मर्तबा अता किया और सहाबा में दूसरे नंबर पर जिसे फजीलत हासिल है, उससे अल्लाह पाक कितना राजी होगा। कि वो थे जो मुराद रसूल, अभी आपने फरमाया ना कि मुराद रसूल क्यों कहते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रौब व दबदबा इस्लाम से पहले भी था। ये अलग बात है कि वो कुफ़ार की तरफ से थे, कुरैश कबीले से। शजर नसब भी मैं ज़िम्नन ज़िक्र कर दूं कि आपका शजर नसब, आप कुरैशी हैं, शजर नसब आपका मिलता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लवी बिन गालिब से। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शजर नसब है, अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन अब्द मुनाफ बिन हाशिम बिन क़सी बिन कलाब बिन, इस तरह होते हुए आपका शजर नसब लवी बिन गालिब तक पहुंचता है। उसके बाद फ़हर है जो असल कुरैश है, जहाँ से कुरैश की इब्तिदा हुई। तो लवी बिन गालिब यहाँ से आपका शजर नसब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है। तो गोया एक एतबार से ये कुरैशी हुए, कुरैशी। अच्छा, इसके अलावा कुरैश के जो लोग थे ना, उनको कुछ प्रायोरिटी हासिल होती थी दौरा इस्लाम से पहले भी। यानी फ़ैसलों में रौब और दबदबे की बात हो या कोई डिस्कशन करनी हो, कोई एडवाइस लेनी हो, तो उन तमाम मामलात में कुरैशी लोग बड़े पहल करते थे और ये इनका खासा था। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये बात, ये अहमियत पहले से हासिल थी। लेकिन चूँकि उनका रौब और दबदबा उस वक्त कुफ़ार के साथ था, तो इसका कोई इस्लाम को उस वक्त फ़ायदा नहीं था। तो हज़रत नबी करीम रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम जब इन्हें देखते तो इनकी ख्वाहिश दुआ की सूरत में तशरीफ़ लाई, गोया बाहर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ हुई और लोगों के लिए गोया तालीम बनी कि अल्लाह इन दोनों उमर में से किसी एक उमर को इस्लाम का सिपाही बना। एक था उमर बिन हशाम जो कि अबू जहल, और एक थे उमर बिन खत्ताब जो कि सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाद में हुए। तो मुराद रसूल इसलिए कहा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ कि उमर को इस्लाम का सिपाही बनाना इनके हक़ में कबूल हुई। तो ये मुराद मुस्तफ़ा हो गई, दुआए रसूल हो गई। और कबूल भी कैसे हुई, अल्लाह अकबर। वो जब वाक़या हम सुनते हैं, वैसे तो दरसी किताबों में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसको जब जब सुनते हैं ना, यकीन जाने ईमान ताज़ा हो जाता है। वो चले हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मादल्ला शहीद करने के इरादे से, तलवार हाथ में, किसी ने खबर दी है रास्ते में कि उमर तुम शहीद करने बाद में जाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, पहले तुम अपने घर की खबर लो, वहाँ तुम्हारी बहन और बहनों ही इस्लाम कबूल कर चुके हैं। जो अभी हमद में हमने शेर भी पढ़ा, अपनी बहन से बोले उमर, तो वो पूरे उस वाक़े की अक्कासी कर रहा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने ये बात बताई, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुस्से में कहा ठीक है। वो गए, बहन को सुना कि वो कुछ पढ़ रही है, तिलावत कर रही है। पता चला, मैं मुख्तसर अर्ज़ कर रहा हूँ, कुरान पाक की तिलावत हो रही थी, कुछ आयात पढ़ी जा रही थी, गालिबन सूरह ताहा की आयात थी। हज़रत उमर ने कहा कि जो तुम पढ़ रही हो वो मुझे सुनाओ। तो बहन ने कहा कि ऐसे नहीं, आप गुस्ल करके आएँ, एहतमाम के साथ इसको सुने। और बहरहाल जब सुना तो दिल में वो कलाम उतरने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अब तलवार लेकर चले किसी और इरादे से थे, लेकिन फिर मंजिल वही है, लेकिन इरादा तब्दील हो चुका है। दिल में कुछ बातें आ रही हैं, दार अरकम की तरफ बढ़े, अरकम की तरफ, दीन की तबलीग का जो पहला मरकज़। दार अरकम के बारे में जरा से दो चार अगर अल्फाज आप कहते हैं। अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर था दार अरकम, ये गोया समझें कि उस वक्त का फैज़ान मदीना, फैज़ान मरकजी सेक्रेटरी, मरकजी उस जगह को मरकजी हैसियत हासिल थी। यानी दीन की तबलीग का गोया एक मरकज़ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा कराम के साथ वहाँ दीन की तबलीग में मसरूफ़ थे। और वो छोटी सी जगह, आज भी सफ़ा मरवा पे जब हम गुजरते हैं तो जहाँ जमजम की सबीलें लगी हुई हैं, बाकायदा कूलर लगे हुए हैं, बताया जाता है कि यहीं दार अरकम था। और कुछ अरसे पहले तक तो बाब अरकम भी वहाँ कायम था, लेकिन अब वो गेट्स सारे ख़त्म कर दिए गए। तो ये दार अरकम था। वहाँ अब पहुँच रहे हैं, हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा पहले इस्लाम ला चुके हैं,
और ये वो दो मुजाहिद थे कि जिनकी वजह से इस्लाम को उरूज मिला। सैयदना हमजा मौजूद हैं, किसी ने बताया कि बाहर से उमर आ रहे हैं, किसी साहबी ने इतला दी, तो सैयदना हमजा ने फरमाया कि ठीक है आने दो, अगर आ रहे हैं अच्छी नीयत से तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अच्छी नीयत से नहीं आ रहे तो फिर इनकी जो साथ में तलवार है, इसी तलवार के साथ इनका सर कलम कर दिया जाएगा। अब बहरहाल हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के कदमों में हाजिर हैं। अल्लाह अल मुख्तसर, तलवार हाथ से छूट जाती है, आका के कदमों में गिरकर ईमान की दौलत से माला माल हो जाती है। सुभान अल्लाह। हाथ में तलवार लेकर आए जब हजरत उमर, वहां मुराद रसूल आ मेरे दामन में आ जा, कह दिया तो हो गया, कह दिया। तो अब ये हजरत उमर थे, वो पहले उमर थे और अब हजरत उमर थे। अब की और हजरत उमर की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। अब उमर वो उमर हैं जो इस्लाम के सिपाही बन चुके हैं, और सबसे पहले इस्लाम का बरमला काफिरों के सामने इजहार करने वाले सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। फैसला हुआ कि भाई अब तक तो हम छुप कर के नमाज पढ़ते थे, अब हमारे पास दो मुजाहिद हैं, हजरत सैयदना अमीर हमजा, ये भी बड़े बहादुर, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशवरा देते हैं, या रसूलल्लाह अब हमें छुप कर नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब हम काबे शरीफ में बरमला बबांगे दोहल अपने इस्लाम का इजहार करेंगे। और दो सफ़ें कायम होती थी, पहली सफ़ पर हजरत सैयदना हमजा पहरा देते थे और दूसरी सफ़ पर हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहरा देते थे, और इस तरह इस्लाम का रौब दबदबा हैबत कुफार पर मुशरिकीन पर तारी होने लगी। और एक वक्त आया कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने खिलाफत के दौर में, अपने बादशाहत के दौर में इस्लाम को वो अजीम फतूहात दिलवाई कि जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये भी चाहूँगा अल्लामा साहब कि यहाँ ये भी आप अगर हमारी नई जो हमारी नस्ल है उसके हवाले से भी बताते चले कि ये 40वें मुतमल्लित अरबाइन आपका खिताब था, जी हाँ, इसी हवाले से तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 40 में वो शख्स थे कि जो मुशर्रफ बा इस्लाम हुए, यानी आपसे पहले 39 लोग इस्लाम ला चुके थे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गोया एक ख़ास स्पेसिफिक फिगर मिला है, और ये आपकी खासियत है कि आप 40 में मुसलमान थे। यानी एक 40 का अदद जो है ना वो काउंट होता है मेजॉरिटी के लिए कि भाई 40 लोग, जहाँ 40 लोग जमा हो जाएं, 40 अफराद, तो ये मुहावरतन भी बोला जाता है। और उमर फारूक को स्पेसिफाई किया गया 40 के साथ, ये खास इनकी स्पेशल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।